हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1974 Geneva. The mouse, they make a hole in the field for his living comfortably. You have seen the holes in the field, and the big snake, they take advantage of these holes. They enter into it and eat the mouse and live comfortably. So the mouse makes a comfortable place for the snake. The snake's business is to enter and live comfortably. इसका हिंदी में अनुवाद है, चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। इस कोट में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो सर्प है वो काल का प्रतीक है और वो हमारे सभी प्रयासों को विफल कर सकता है। हम अपना बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन कभी भी मृत्यु हमें घेर सकती है। तो हमें अपना होल या महल या स्टेट बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। हर सूर्य के उगने और सेट होने के साथ जो अभक्त हैं उनके जीवन का एक दिन समाप्त हो जाता है और वो मृत्यु के निकट पहुंचते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो सूर्य के अस्त होने और उदय होने के साथ साथ कृष्ण के नजदीक पहुंचते हैं। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो इस भौतिक जगत में बहुत अधिक संपन्नता बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, उसे ही हमें, उसके लिए हमें अपना अधिक समय और परिश्रम व्यतीत करना चाहिए। रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ग्रंथ लिखा है, छोटा सा है, उसमें 11 श्लोक है। उसमें बताते हैं किस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो नष्ट हो सकती है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति प्रणश्यति। ये जो एक्टिविटीज हैं 6, ये हमारी भक्ति को कम कर सकती हैं, उसका विनाश कर सकती है। इनके बारे में हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, संग्रह करना, एक्यूमुलेट करना। हमें ये इनके प्रकार है ना, संतुष्टा है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए हर परिस्थिति में। एक धनी व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनका बेटा था। उसने अपने अकाउंटेंट्स को कहा कि मुझे देखकर बताओ कि हमारे पिताजी कितनी संपत्ति छोड़ गए। तो उनके अकाउंटेंट्स ने देखकर बताया कि मालिक था, आपके पिताजी इतनी संपत्ति छोड़ गए, जो आप कुछ ना करें
बैठे बैठे खाए तो भी आपकी 7 जनरेशन आराम से रह सकती है। उस व्यक्ति को 8वीं जनरेशन की चिंता हुई कि मेरी 8वीं जनरेशन का क्या होगा? 7 तो ठीक है। और इस चिंता में वो सोचते-सोचते बीमार हो गया, डिप्रेशन में चला गया। कोई इलाज कराए गए, नहीं इसको इलाज समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया। एक महात्मा आए एक दिन वहाँ, महात्मा को उन्होंने सारी बात बताई। तो महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करो, इस व्यक्ति के हाथ से कुछ दान पुण्य कराओ, कुछ ग्रेन्स, गेहूँ दान कराओ और सबको इनवाइट करो। अगले दिन वो गेहूँ की कई बोरियाँ आ गई, हर किसी को वो एक-एक सेर, 1-1 किलो गेहूँ देने लगा। तो लोग आते लेते आते। एक महात्मा आए, उनको भी वो देने लगा। उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 पाव चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, क्योंकि मेरी एक समय की रिक्वायरमेंट इतनी है। उससे कोई बात नहीं स्वामी जी, इसको शाम को खा लेना, कल खा लेना। कहते नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इसने मुझे बनाया है, भेजा है यहाँ, वो मेरी चिंता करेगा शाम की या कल की। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, केवल मुझे 250 ग्राम ही चाहिए। उस व्यक्ति को, सेठ के बेटे को, धनी व्यक्ति के बेटे को समझ आया, ये महात्मा जी शाम की चिंता नहीं करते और मैं 8वीं जनरेशन की चिंता कर रहा हूँ। उसको बात समझ में आ गई और उसने उसके ऊपर सोचना बंद कर दिया और वो ठीक हो गया। तो अत्याहार, ये जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है इस भौतिक जगत में कि हम अधिक से अधिक अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके जाते हैं। उस इकट्ठा करने के प्रयास में हमें समय भक्ति करने के लिए नहीं मिलता। वहाँ जी एग्ज़ाम्पल देते हैं नेक्टर ऑफ इस सेक्शन में ही कि आप दानों की बोरी, एक चावलों की बोरी एक यदि डाल दें सड़क पर, जो पक्षी हैं, वो केवल 1, 2, 3 ग्रेन लेकर उड़ जाएँगे। लेकिन कोई मनुष्य वहाँ पहुँचेगा, तो सारी बोरी उठाकर ले जाएगा। तो ये जो टेंडेंसी है हमारी अत्याहार की, हमें समझना चाहिए कि इससे हमारा आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा वो बताते हैं प्रयासश्च, लिंक किए हैं, उग्र कर्म करना, सिंपल लिविंग को छोड़कर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीना। ये इकट्ठा कर लूँ मैं, ये बना लूँ मैं, इसके लिए ये कर लूँ मैं, ये पोज़ीशन प्राप्त कर लूँ मैं और उसमें सारा समय व्यतीत कर। नॉर्मली व्यक्ति 8-9 घंटे काम करता है, उसमें जो मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन प्रयासश्च, वो उसका और प्रयास रहता है कि मैं एक और एक्स्ट्रा नौकरी करूँ, पार्ट टाइम नौकरी करूँ, पार्ट टाइम सर्विस करूँ, ताकि मुझे और अधिक धन मिल सके कि मैं और अच्छी कंफर्टेबली आप रह सकूँ अपने बच्चों के लिए, आने वालों के लिए। तो ये भी, इसकी भी रूप गोस्वामी अप्रूव नहीं करते इसको। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, और हम अपना समय फालतू की बातों में बिताते हैं, अभक्तों से बात करते हैं, वो समय का दुरुपयोग है, समय का वेस्ट है वो। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। जैसे हमने बताया कि हर दिन यदि हम भगवान के निकट नहीं जाते तो हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। इसलिए प्रजल्प से हमें बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में, अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि हमें केवल 3 काम करने चाहिए। हियरिंग, चैंटिंग एंड वर्शिपिंग कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा सुने, उनका कीर्तन करें और उनकी पूजा करें। दिस शुड बी आवर एजेंडा ऑफ लाइफ। और जीवन यापन करने के लिए ठीक है, हमें कुछ करना होता है वो हम करें, औरों को ये मैसेज दें। प्रजल्प की हमारी जो बोलने की जो प्रवृत्ति है, उसको हम कृष्ण कथा बोलने में लगाएं, औरों को ये मैसेज दें। तो इस प्रकार हम हमारी भक्ति को नीचे गिरने से बचाएंगे। चौथा वो बताते हैं नियम आग्रह।
इसके दो मतलब है। नियम आग्रह का मतलब है फालतू के नियमों को, जो कर्म कांड के नियम है, ज्ञान कांड के नियम है, उनको मेटिकुलसली फॉलो करना, लेकिन जो भक्ति के नियम है उनको निग्लेक्ट करना। जबकि होना चाहिए कि उनको भूल जाए, और नियम आग्रह का मतलब है कि हम भक्ति पूर्वक जो नियम है उनका बड़े विश्वास से, बड़ी श्रद्धा से, तत्परता से उनका पालन करें। जन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति परिषद। जन संघर्ष, हम अपनी जो सोशलाइजिंग करते हैं नॉन डिवोटीज के साथ, दैट इज जन संघर्ष। फालतू का रिलेशन बनाना, फालतू के सोशल इवेंट्स में जाना, समय का दुरुपयोग है, उससे भी हमारा समय जो है व्यर्थ बीतता है। तो वी शुड बी वेरी चूजी इन मेकिंग फ्रेंडशिप्स। हम केवल भक्तों से ही मित्रता बनाए। जनसंघर्ष सामान्य लोगों से हम अधिक पॉपुलर होने के लिए मित्रता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। जनसंघर्ष लौल्यम च, लौल्यम भी वही हो गया, ग्रीड, इंटेंस ग्रीड फॉर मटेरियल एक्विजिशंस। उसमें धन भी आ गया, पोजीशन भी आ गई, मित्र आ गए, संबंधी आ गए, फेम आ गया, नेम फेम, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। ये इसके लिए लौल्यम नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल कोर्स में मिल रहा है उससे हम संतुष्ट रहे, और हमारा समय जैसे हमने बताया हियरिंग, चैंटिंग, वर्शिप एंड प्रीचिंग, इसमें बीतना चाहिए। और यदि हमारे अंदर लौल्यम है तो लौल्यम हमें किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूलम एकलम जनकोटि सुक्ति। तो वो मति, वो बुद्धि, वो मन हमारा जो हमें कृष्ण भक्ति में लगा है, वो जहां से भी मिले हमें खरीद लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। उसके लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरनी चाहिए, क्योंकि वो जन कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद भी हमें वो भक्ति की मति नहीं मिलती। उसकी क्या कीमत है? तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम, उसका एकमात्र मूल्य है लौल्यम, तीव्र उत्कंठा, इच्छा, डिजायर। तुम्हारी जो डिजायर है, लौल्यम है, वो होना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, ना कि भौतिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो यदि इस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करते हैं तो काल रूपी जो सर्प है वो हमारे बनाई हुई चीजों को हड़प नहीं लेगा। उन्हें हम भगवान की सेवा में लगाएं, अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, हेयरिंग, चैंटिंग, वर्शिप, इसको रखें। उसके अनुसार यदि हम जीवनयापन करते हैं तो हम प्रतिदिन भगवान के निकट पहुंचते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो प्रतिदिन मृत्यु के निकट पहुंचते हैं। तो हम पर बाबा जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने बड़ी स्पष्ट, सिंपल, साधारण इंस्ट्रक्शन हमें दी है अपनाने के लिए, और उनकी फिलॉसफी हाईएस्ट फिलॉसफी है। He has given us the topmost philosophy and the easiest way to follow, practical way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। हर बार हम बताते हैं इस महामंत्र का हम जप करें 16 माला, 4 पाप के कार्यों से बचें। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट प्रिंसिपल should always adopt। ऐसा करने से हमारी जो भक्ति है उसमें प्रगति होगी, और थोड़ा हम प्रचार करें, सेवा करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत बढ़िया बताया कि हमें अगर हम भक्ति के कार्य करते हैं तो हम डेफिनेटली डे बाय डे भगवान के धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति करते हुए भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं तो हम डे बाय डे मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। This backdrop is very good. बहुत अच्छी है ये। You have done it good. थैंक यू प्रभु।